नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के CHEN 101 कोर्स वर्क के स्टूडेंटों के लिए रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डीएन नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करूंगी। ये इसका पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 तक मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के वेरियस पार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो कि आपके सिलेबस में है। आज आपका है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंपाउंड डिस्कस अबाउट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द सेंट्रल चिरल कार्बन। किसी भी कंपाउंड का स्पेशल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू चिरल कार्बन जो होता है, स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट जो स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करता है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। और अराउंड द सेंटर किरल एटम, किरल एटम होता है किरल कार्बन। आपको फिर रिवाइज कराती हूँ कि किरल कार्बन क्या है, किरल एटम क्या होता है। जब एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होता है, यानी कि चारों को चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए उसके, तो इस तरह के कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, किरल कार्बन। जैसे कि C है, ये OH है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, चारों के चारों सेम है, तो ये इस तरह के कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं, किरल कार्बन। सपोज इसमें आपका यहाँ पर भी OH हो गया, यानी कि 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये किरल कार्बन नहीं होगा। तो इस किरल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो आपका डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अरेंजमेंट होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, उसका स्पेशल अरेंजमेंट कहा जाता है या रिलेटिव एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज ए कंपैरिजन ऑफ स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ अटैच्ड एटम ऑफ ग्रुप और डिफरेंट किरल सेटल। स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट किसी भी एटम और ग्रुप का सेंटर कार्बन के रिस्पेक्ट में कोई भी एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनका जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है किसके थ्रू होता है, आपका किरल कार्बन के थ्रू होता है। उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में हम उसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है, अभी एक पूरा क्लियर नहीं हुआ आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी व्हिच डू नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, whereas the absolute configuration precious arrangement of atom in 3-dimensional space। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज प्रीसियस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3-dimensional स्पेस। 3-dimensional स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। The DL system is usually known as relative configuration, whereas the RS stereo descriptor or nomenclature system of chiral molecules is known as absolute configuration। एक्चुअल में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को किस नाम से जाना जाता है, DL सिस्टम, कैपिटल D और कैपिटल L, स्मॉल d और स्मॉल l नहीं है, दिस इज कैपिटल D एंड कैपिटल L, DL कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, और आपका जो किरल मॉलिक्यूल्स का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे कौन सा सिस्टम कहता है, R और S। रेक्टस और R का मतलब है रेक्टस और S का मतलब है सेंसर। कैपिटल D और कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। तो कैपिटल D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, स्मॉल d का जो स्मॉल d और कैपिटल D में बहुत डिफरेंस होता है। स्मॉल d में आपको पहले प्रीवियस जितनी भी 8 वीडियो जो बनाई है उनको चेक करिएगा, उसमें मैं बता चुकी हूँ स्मॉल d का मतलब होता है व्हेन ए मॉलिक्यूल्स आर रोटेट इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए किरल कार्बन। जब कोई मॉलिक्यूल्स का रोटेशन H से OH, अगर H से OH के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो जैसे कि आपको इस सपोज आपका किरल कार्बन है, ये आपका H और ये OH, ये हो गया COH और ये हो गया आपका CH3। मैंने लैक्टिक एसिड एग्जांपल लिया, मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक छोटा सा एक हिंट दे रही हूँ। द रोटेशन शुड बी H2OH, रोटेशन H से OH क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो दिस इज नोन एज द डेक्स्ट्रो-रोटेटिव फॉर्मेशन। डेक्स्ट्रो-रोटेटिव फॉर्म कहलाता है जिसे हम स्मॉल d से शो करते हैं। और अगर यही रोटेशन H से OH एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी सपोज आप यहाँ पर लेके चलो, ये हो गया H और ये हो गया आपका OH, that should be rotating anti-clockwise direction, that is represented by the L, यानी कि LIGO rotating configuration। But capital D and capital L is not a small d and small l, that it does not show the rotation of the molecule with respect to clockwise direction and anti-clockwise direction. It shows the position of the H and OH with the right hand side and left hand side।
ठीक है, इट शो द पोजीशन एंड इट शो द रोटेशन, ये रोटेशन शो करता है, ये पोजीशन शो करता है, जो कि मैंने साफ पहले की वीडियो में क्लियर कर रखा है कि दिस इज द रोटेशन इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो वी आर इग्नोर्ड टुडे बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक. टुडे आई हैव एक्सप्लेन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. सो वी डिस्कस अबाउट द कैपिटल डी एंड कैपिटल एफ यानी कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. सो नाउ what is the relative and absolute configuration? The configuration is the topologically property which is change on reflection, जो topological property है जो reflection के साथ change होती है. तो क्वेश्चन उठता है कि what is D और alpha यानी कि what is relative configuration? relative configuration आप किसे कहेंगे? देखिए, the D nomenclature is the oldest nomenclature of the system for enantiomers. enantiomers का मतलब होता है mirror image to each other. आपको 8 वीडियो में आपको मैंने enantiomers भी बताया था. They are mirror image to each other. They are not optically rotated in mirror image. They are shown the Russell mixture are shown in a chiral carbon that is known as enantiomers. So DN nomenclature is the oldest nomenclature of the system of the enantiomers. enantiomers का सबसे पुराना nomenclature system है. In this nomenclature system of the configuration of all the compound were given the respect to glyceraldehyde. ये nomenclature बहुत पुराना और ये किसके रिस्पेक्ट में चलता है? ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में चलता है. ये सब चीजें किसके रिस्पेक्ट में चलती है? पुराना nomenclature और ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में चलता है. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आप कहोगे कि डी फॉर्म है, कैसे कहोगे एल फॉर्म है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, molecules where the configuration of glyceraldehyde molecules taken as a arbitrary standard. हम इसमें स्टैंडर्ड एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कैपिटल डी और कैपिटल एन नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करेंगे. कैसे? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस नॉमेनक्लेचर if glyceraldehyde molecule is the OH group on the right hand side and H in the left hand side. हम मान के चलेंगे कि ने glyceraldehyde if OH group on the right hand side and H is the left hand side. glyceraldehyde का जो भी एग्जांपल, जो भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ. देखिए, CHO और ये हो गया CH2OH. दिस इज द एग्जांपल ऑफ glyceraldehyde. अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है और H ग्रुप क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है. With respect to being top and bottom, respectively, the molecules is designated as plus glyceraldehyde. तो इस glyceraldehyde को किस नाम से जाना जाएगा? plus glyceraldehyde यानी कि कैपिटल D glyceraldehyde कहा जाएगा. And it was arbitrarily given the configuration of symbol D, जो किससे इंडिकेट करेगा? symbol of D. या तो कैपिटल D बोले या इसको क्या कहेंगे? plus glyceraldehyde के नाम से जाना जाएगा. और यही चीज अपोजिट होगी. that means OH in the left hand side and is the right hand side. इसमें रोटेशन नहीं देखा जाएगा, पोजीशन को शो किया जाएगा. तो the mirror image of the compound is minus glyceraldehyde या L glyceraldehyde. उसको किससे कहेंगे? L glyceraldehyde. तो देखिए, मैंने आपको एग्जांपल ये बनाया था. ये आपका प्लस glyceraldehyde, मैंने आपको बोला OH on the right hand side on the basis of position. रोटेशन नहीं देख रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि रोटेशन H से OH होगा. मैं बाद में ये कह रही हूँ we take the standard example of glyceraldehyde because it is the old nomenclature system, and according to this system we take the special example that is glyceraldehyde. And in a glyceraldehyde, if OH group on the right hand side, that should be right in a glyceraldehyde in capital D form, also write in the plus form, that is the D plus glyceraldehyde. if OH, यदि हम इसकी मिरर इमेज बना के देखें तो OH के सामने OH आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, CH ऊपर आ रहा है, CH2OH आ रहा है. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं if OH यानी कि OH group on the left hand side and H is the right hand side, OH left hand side है, H right hand side है, that is the glyceraldehyde. But in case of this, the glyceraldehyde is capital L glyceraldehyde, that means plus glyceraldehyde के नाम से जाना जाता है. Any compound that can be prepared or converted into D plus glyceraldehyde will be belonging to D series relative configuration. कोई भी मॉलिक्यूल इस रूल को फॉलो करता है तो किसको कहा जाता है? D सीरीज का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है. Whereas any compound they can be prepared to convert into L glyceraldehyde. अगर यही मॉलिक्यूल किसी L फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है, बिलोंग टू द L सीरीज, तो वो किस सीरीज में बना था? L सीरीज में. ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं. वी टेक द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड. हमने किसका एग्जांपल लिया है? लैक्टिक एसिड. अभी आपको मैंने बोला था लैक्टिक एसिड क्या होता है. लैक्टिक एसिड किरल कार्बन का होता है. और सबसे पहला एग्जांपल हम एनाइसोमर्स में जो एक्सप्लेन करते हैं वो लैक्टिक एसिड को ही करते हैं. लैक्टिक एसिड, दिस इज द H, दिस इज द OH ग्रुप एंड दिस इज CHO एंड दिस इज CH2OH. COOH and this is CH3. ठीक है, ये हमारा लैक्टिक एसिड जो किरल कार्बन को शो करता है. शोन द किरल कार्बन, जो क्या इंडिकेट करता है? किरल कार्बन दिख रहा होगा आपको. ये 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा हुआ है. ये हमारा लैक्टिक एसिड है. लैक्टिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द D glyceraldehyde has
एस एंड द डी कॉन्फ़िगरेशन। किससे बनता है कहा, डीग्लिसरॉल्डिहाइड से। कैसे देखिए, दिस इज द डीग्लिसरॉल्डिहाइड, पहले सेटिस्फाई हो जाइए कि दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड और नो। सो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये करेक्ट है हमारा। इधर की तरफ को OH ग्रुप है, क्या इधर को H ग्रुप है, राइट हैंड साइड को OH ग्रुप है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड तो है ही, CHO CH2 ग्रुप है, लेकिन डी फॉर्म है, हाँ है, क्योंकि OH ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, देन इट शुड बी ऑक्सीडाइज्ड। हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने पर यू नो दैट द CHO ग्रुप, कई आपको रूल याद होना चाहिए, CHO ग्रुप के ऑक्सीडेशन से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में, ठीक है। और एक्चुअल में OH के ऑक्सीडेशन से CHO में कन्वर्ट होता है और CHO के ऑक्सीडेशन से COH में कन्वर्ट होता है। सो नाउ देयर इज ए CHO ग्रुप, सो CHO ग्रुप शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। एंड सेकंड हमने उसमें जो लिया है PBr3, तो दिस अल्कोहल ग्रुप, this is the OH group, this alcoholic group is replaced to Br से रिप्लेस हो गया और आपका क्या हो गया, CH2Br, ठीक है, आपका CH2Br। देन फर्दर रिडक्शन, फर्दर हमने इसका क्या करा, रिडक्शन करा, तो स्टेट आपका OH एज इट इज रहा, एज ऐसे ही रहा, OH ऐसे ही रहा, CH2 ही रहा। दिस Br इज रिप्लेस्ड बाय रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब था हाउ मेनी H, इनफाइनाइट नंबर ऑफ H यूज कर सकते हैं। नाउ वी टेक द H एंड रिलीज द HBr, HBr एलिमिनेट कर दिया, कितना H यूज करें, 2, और ये बन गया आपका CH3। तो दिस इज द लैक्टिक एसिड। कैसे डिसाइड करोगे कि प्लस लैक्टिक एसिड है, वैसे भी साफ इंडिकेट हो रहा है, रोटेशन H2OH हो रहा है, और ये स्मॉल डी फॉर्म को भी इंडिकेट करता है, एज वेल एज OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द प्लस लैक्टिक एसिड। ये कौन सा लैक्टिक एसिड है, प्लस लैक्टिक एसिड को इंडिकेट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। There is no correlation between the DLL designation and sign of rotation। यही बात मैंने पहले बोली, कोई भी रोटेशन की बात DLL कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होती है। D फॉर्म एंड L फॉर्म इज द आइसोमर्स। D फॉर्म और L फॉर्म क्या है, आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड क्या होती है, अलग होती है। D फॉर्म इज द आइसोमर्स में भी लिगो रोटरी, हो सकता है कि डी फॉर्म का जो आइसोमर्स हो लिगो रोटरी यानी कि स्मॉल l रोटेशन शो करता हो, और एल फॉर्म ऑफ आइसोमर्स में भी डेक्स्ट्रो रोटरी और वाइस वर्सा। ये हो सकता है कि एल फॉर्म का आइसोमर्स क्या हो, उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करे, या इसके उल्टा भी शो कर सकता है कि वो लिगो रोटेटेड रोटेशन शो करे। दैट मींस कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है OH और H की पोजीशन को राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को इंडिकेट करता है। The DL nomenclature is limited to compound that can be prepared or converted from the glyceraldehyde। इसके जो DL nomenclature को फॉलो करने वाले कंपाउंड है बहुत लिमिटेड है, जो कि कन्वर्टेड फॉर्म है किसकी, ग्लिसरॉल्डिहाइड की। मैंने आपको बोला अगर वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनने वाले प्रोडक्ट है तो वो डी सीरीज को फॉलो करेंगे, अगर वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनने वाले प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, एल सीरीज को फॉलो करेंगे, और वो भी लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड टू ओनली वन किरल एटम। कंडीशन है कि कोई भी ग्लिसरॉल्डिहाइड की डी फॉर्म या एल फॉर्म को फॉलो करेगा तो वो किरल कार्बन या किरल एटम होना कंपल्सरी है, यानी कि एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम से जुड़ेगा, तभी इस फॉर्म को क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा, यानी कि किरल प्रॉपर्टी को शो कर पाएगा। तो आज हमने जो डिस्कस करा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, केवल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम DL नोमेनक्लेचर कहते हैं। आप नेक्स्ट में आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि RS सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाएगा। RS में R का मीनिंग होता है रेक्टस और S का मतलब होता है सिंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन होगा, तब तक आप इसको लर्न करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।